राधे प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे भगवान का नाम लेते ही जीवन की दिशा कैसे बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान वही होता है, वही शरीर, वही परिस्थितियाँ, वही परेशानियाँ, फिर सिर्फ भगवान का नाम लेना शुरू करने से उसके सोचने का तरीका क्यों बदलने लगता है? क्यों कुछ लोग मुश्किल के बीच भी टूटते नहीं? और क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी? आज की बात शायद आपके लिए भी है, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला कदम कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि सिर्फ भगवान का नाम हो। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की दिशा तब बदलती है जब पैसा बढ़ जाए, सफलता मिल जाए या परिस्थितियां हमारे पक्ष में आ जाएं। लेकिन भक्ति की दृष्टि से देखें तो बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से, सबसे पहले अंदर से शुरू होना चाहिए। और जब भीतर की दिशा बदलती है तो धीरे धीरे बाहर की ज़िंदगी भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। नाम सबसे पहले मन की दिशा बदलता है। जब मन परेशान होता है तो वह बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है, बीती हुई बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें और अपनी परेशानियाँ। लेकिन जब उसी मन को बार बार भगवान के नाम की ओर लगाया जाता है तो मन को एक नया केंद्र मिलने लगता है। जब कोई भटका हुआ यात्री अचानक रास्ते का संकेत देख ले, समस्या तुरंत खत्म हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन समस्या को देखने वाला मन बदलने लगता है। और यही पहला बदलाव है। इंसान प्रतिक्रिया देने की बजाय समझना सीखता है। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा आता था, किसी ने कुछ कह दिया तो मन खराब हो जाता था, किसी ने साथ छोड़ दिया तो लगता था कि ख़त्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। लेकिन नाम जप के साथ व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर परिस्थिति का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि जब प्रतिक्रिया बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जीवन का रास्ता भी बदलने लगता है। अकेलेपन में एक सहारा महसूस होने लगता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आसपास लोग होते हुए भी मन खुद को अकेला महसूस करता है। तब भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं रहता, यह व्यक्ति के लिए आंतरिक सहारे का माध्यम बन सकता है। वह मन से कहता है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को अकेले नियंत्रित नहीं कर सकता। और जब इंसान हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना सीखता है तो मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गलत रास्ता आकर्षण लगना कम हो सकते हैं। जब मन लगातार किसी अच्छे विचार से जुड़ा रहता है तो इंसान अपने कर्मों और फैसलों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगता है। वह सोचता है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वह सही है? यही सवाल कई गलत फैसलों से बचा सकता है। भगवान का नाम कोई जादुई चाबी नहीं है जो हर समस्या को तुरंत मिटा दे, लेकिन यह हमें सही दिशा में चलने की याद ज़रूर दिला सकता है। मुश्किलें आती हैं लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। ध्यान से सुनिए, भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तो आएंगी, असफलता भी आएंगी, कभी अपने लोग दूर भी होंगे, लेकिन अंतर यह हो सकता है कि पहले हम पूछते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और धीरे धीरे मन पूछना शुरू करता है, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ? यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है।
और फिर एक दिन एक अजीब बदलाव महसूस होता है। जिस चीज़ के पीछे हम पूरी ज़िंदगी भाग रहे थे उसकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। लोग क्या कहेंगे, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ़ है, मेरे पास कितना है, इन सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है क्या मेरा मन सही दिशा में है। और शायद यही भगवान के नाम की सबसे सुंदर शक्ति है। वह हमेशा परिस्थितियाँ बदल दें यह ज़रूरी नहीं, लेकिन वह हमें परिस्थितियों के बीच बदलना सिखा सकता है। शायद इसीलिए कई बार भगवान हमारी ज़िंदगी में कोई चमत्कार करने नहीं आते। वह बस हमारे भीतर एक छोटा सा बदलाव शुरू करते हैं। एक नाम, एक विश्वास, एक शांत विचार, एक सही फैसला, और फिर उन्हीं छोटे छोटे बदलाव से पूरी ज़िंदगी की दिशा बदलने लगती है। जिस इंसान को लगता था मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वही एक दिन कहता है शायद रास्ता था, बस मेरी नज़र वहाँ नहीं थी। इसीलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा तो निराश मत होना। अपने कर्म करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए, और अगर आपका विश्वास है तो प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि हो सकता है आप भगवान से अपनी ज़िंदगी बदलने की प्रार्थना कर रहे हों और भगवान धीरे धीरे आपको ही ऐसा बना रहे हों कि आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में बदल सकें। अगर यह बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।